श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। आज पांचवें दिन की कथा श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा जो भोपाल के कड़ौंड में पीपुल्स मॉल के पीछे चल रही है, वो कथा आज पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। गुरुजी ने 2 नए उपाय बताए। पहला उपाय, जीवन में बहुत तकलीफ है तो ये उपाय करें। दूसरा उपाय, बेलपत्र से दूध चढ़ाने वाला उपाय बताए हैं। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहले जानकारी की ओर। समय समय पर जैसे अपनी खून की जांच कराते कि शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं, उसी तरह हर 15 दिन 20 दिन में 1-2 महीना में आप अपनी भक्ति की भी जांच कराते रहें कि हमारा मन भगवान के भजन में लग रहा है या नहीं। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कवि और कथाकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि अपने शब्दों वाणी से जनमानस को रिझाने का प्रयास करता है और कथाकार अपने महादेव को रिझाने का प्रयास करता है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार सागर में मृत्यु सत्य है, ये आएगी। 2 चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसा कोई औषधि देने वाला नहीं बना जो मौत को रोक ले, और दूसरा, आज तक ऐसा करोड़पति नहीं मिला जो अपने पैसे के बल पर अपने निकले हुए समय को खरीद सके। बढ़ते हैं चौथे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हमारे शरीर चोट लगती है तो हम हल्दी लगा देते हैं, कोई दवा लगा लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, शरीर की चोट ठीक हो जाती, पर मन में चोट लगती है तो न मलहम काम करती न पट्टी काम करती, बस शिव महापुराण की कथा काम करती है। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। अगर आप किसी के दुख तकलीफ में खड़े हैं तो ये आपका श्रेष्ठ कर्म है। अगर आप ये अच्छे कर्म करते रहे तो ये थोड़े समय तक चलने वाला नहीं, जीवन भर चलते रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई बार आपके मन में आ जाता है, मेरे पड़ोसन की 4 मंजिला बिल्डिंग है, मेरे पड़ोसन की दोनों बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, मेरे पड़ोसन के घर 4 व्हीलर गाड़ी आ गई है, मेरे रिश्तेदार उन्नति की सीढ़ी में चढ़ गए, मेरे रिश्तेदार का बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा परिचित इंजीनियर बन गया और मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, मेहनत कर रही पर कुछ हो नहीं रहा। गुरुजी ने कहा, आप कभी भी ईर्ष्या मत करना। जब भी मन में ईर्ष्या का भाव आए तब 1 लोटा जल शिव जी पर और 1 चावल के दाने के साथ चढ़ाना प्रारंभ करें, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करें। ये उपाय करने से महादेव भी आपको उन्नति की सीढ़ी में चढ़ा देते हैं। 7वीं जानकारी की ओर। भारती नरवड़िया जी ने पत्र लिखे। उनका बेटा 3 साल का बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, पेट की जो आते हैं आपस में उलझ गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने मात्र 5 दिन की छुट्टी मांगी और पैसे जुटाना प्रारंभ किया और 5 दिनों में पशुपति व्रत किया, साथ में शंकर जी पर जल चढ़ाती और जल का आचमन अपने बेटे को कराना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से 5 दिन में ही उसके सारे आते सुलझ गई थी। 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, छोटे बेलपत्र के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। खड़े होकर दोनों हाथ उठाने पर जो बेलपत्र है हाथ में छुए ना, मतलब पैर का छाव आपके ऊपर पड़े, ऐसे बेलपत्र के पत्ते तोड़कर शिव जी पर चढ़ाई जाती है। सावन के महीने में आप बेलपत्र के पत्ते तोड़ने के लिए आप डाली ना तोड़ें, आप पत्ती तोड़ें। बेलपत्र की डाली टूट जाने पर दूसरी पीढ़ी की संतान फलीभूत नहीं हो सकती, इसलिए आप बेलपत्र तोड़ते समय ध्यान रखें कि डाली ना टूट पाए। बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा हो तो बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर चढ़ाएं, डंडी शिव जी की ओर हो और 1 बेलपत्र शिवलिंग में चढ़ाएं, डंडी आपके विपरीत ओर हो। उसके बाद 1 लोटा जल
अशोक सुंदरी से धार सीधा शिवलिंग में चढ़ाना है। महादेव आपकी मनोकामना 3 महीने में पूरी कर देंगे। 10वीं जानकारी की ओर जितेंद्र विश्वकर्मा जी ने पत्र लिखा। उनके शादी के 8 वर्ष हो गए थे पर कोई संतान नहीं। उनकी बहन सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई। वो सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग भी किया। एक बेलपत्र चढ़ाना श्री जी पर प्रारंभ किया। महादेव की कृपा से 8 साल बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बढ़ती 11वीं जानकारी की ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी कथा पंडाल में पहुँचे। वो 2.25 साल से लगातार एक वृक्ष प्रतिदिन लगा रहे। गुरु जी ने उनका सम्मान किया। 12वीं जानकारी की ओर सोमवार की अष्टमी या प्रत्येक माह जो शिवरात्रि पड़ती सोमवार की शिवरात्रि के दिन ये उपाय करना है। इस दिन आप देसी गाय के थोड़ा सा दूध, आप 1 चम्मच भी दूध ले सकते हैं, ऐसे कटोरे में लें और बेलपत्र से दूध लेकर शिवलिंग पर एक बूंद ही चढ़ाएं। आप दूध समर्पित करते समय नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें और इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी में समर्पित कर दें। ध्यान रखें, डंडी का भाग जलाधारी की ओर रखें। अगर कोई कार्य असफल हो रहा हो या नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये उपाय जरूर करें। आप मेहनत पूरा करें, खूब पढ़ें, साथ में ये उपाय करें। 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, घड़ी अपने हाथ में होगी पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं होती। समय आपका कैसा रहेगा महादेव के हाथ में रहता। उसी तरह शिवालय हम जा सकते, शंकर जी की स्तुति कर सकते, प्रार्थना कर सकते। यदि अपने मन से भाव से 1 लोटा जल चढ़ाया है तो वो खाली जाने वाला नहीं है, वो सुख प्रदान करने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको ये अंतिम दिन की कथा पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।